नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 12वां भाग। आज की कथा चित्र का नाम है पितृदेव। मेरे जन्म के कई साल पहले से मेरे पिता प्रायः देश भर की सैर करते रहते थे। बचपन से ही वह मेरे लिए अनजान से ही थे। बीच बीच में वह एकाएक कभी घर आया करते थे। साथ में वह परदेसी नौकर भी लाते थे। उन नौकरों के साथ मेल करने की मेरी बड़ी इच्छा रहा करती थी। एक बार लेनू नाम का कम उम्र का एक पंजाबी नौकर उनके साथ आया। उसने हम लोगों में जितना सम्मान पाया था उतना स्वयं रणजीत सिंह के लिए भी कम न होता। वह एक तो परदेसी, उस पर पंजाबी था। इतने से ही उसने हमारा मन हर लिया था। पुराण में भीम अर्जुन के प्रति जैसी श्रद्धा थी, इन पंजाब के लोगों के प्रति भी हमारे मन में वैसा ही एक तरह का सम्मान था। ये लोग योद्धा हैं, किसी किसी लड़ाई में हारे जरूर हैं, लेकिन उसे भी हम लोगों ने दुश्मन के पक्ष का ही कसूर समझा। उसी जात के लेनू को अपने घर में पाकर मन ही मन फूले न समाते थे। भाभी रानी के कमरे में कांच के ढक्कन से ढका एक खेल का जहाज था। उसमें चाबी भरते ही रंगीन कपड़े में लहरें उठने लगती थीं और जहाज ऑर्गन बाजे के साथ हिलने लगता था। बहुत विनती निहोरा करके उस अनोखे जहाज को भाभी रानी से मांग लाता और उससे कभी कभी उस पंजाबी भाई को दंग कर दिया करता था। घर के पिंजड़े में बंद होने के कारण जो कुछ भी बाहर का होता, जो कुछ भी दूर देश का होता, वही मेरे मन को अपनी ओर खींचता रहता। यही कारण है कि लेनू को पाकर मेरा मन बहुत उतावला हो उठता। इसी से गैब्रियल नाम का एक यहूदी अपनी घुंडीदार पोशाक पहनकर जब इत्र बेचने आता, तब मेरा मन डावाडोल हो उठता और इसीलिए मैला ढीला पाजामा पहने विशाल झोली वाला काबुली भी मेरे लिए डर भरा रहस्य था। कुछ भी हो, पिताजी जब घर आते थे तो हम लोग उनसे दूर रहकर उनके नौकर चाकरों में घूम फिरकर अपनी उत्सुकता शांत कर लिया करते थे। खुद उनके पास पहुंचने का मौका ही न आता था। मुझे खूब याद है, हमारे बचपन में किसी समय अंग्रेज सरकार के लिए स्थायी हवा रूस की ओर से भारत पर हमले की बात लोगों के मुंह से सुनने में आती थी। किसी शुभ चिंतक और आत्मीय स्त्री ने मेरी माँ के आगे उनसे जल्दी ही हमला होने की संभावना को मनमाने ढंग से बढ़ा चढ़ाकर ऐसा वर्णन किया कि माँ चिंतित हो उठी। पिताजी तब पहाड़ पर थे। तिब्बत लांघकर हिमालय के किस संध से रूसी लोग सहसा धूमकेतु की तरह आ टपकेंगे, कौन कह सकता है। इस डर से माँ का मन बहुत बेचैन हो उठा था। जरूर ही घर वालों में से किसी ने उनकी इस बात का समर्थन नहीं किया था। इसी कारण माँ ने बड़ों में से किसी की मदद न मिलने से निराश होकर आखिर मुझ बालक का सहारा लिया। उन्होंने मुझसे कहा, रूसियों की खबर जताकर तुम अपने पिता को एक चिट्ठी तो लिखो। पिता के लिए माता का चिंताओं से भरा यही मेरा पहला पत्र था। कैसे पत्र लिखा जाता है, क्या करना पड़ता है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने दफ्तर के महानंद मुंशी का सहारा लिया। इसमें शक नहीं कि पत्र लिखा ठीक ही गया था, लेकिन उसकी भाषा में सरिश्ते जमींदारी की सरस्वती जिस फटे चिटे कागज के सूखे से कमल पत्र पर विहार करती हैं, उसकी खुशबू अवश्य थी।
इस पत्र का उत्तर मिला था। उसमें पिताजी ने लिखा था, डरने की कोई बात नहीं, रूस वालों को वह खुद ही भगा देंगे। ऐसे जोरदार आश्वासन से भी माँ के रूस की ओर से डर कुछ दूर हुआ हो, ऐसा मुझे नहीं लगा। लेकिन पिता के संबंध में मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई। उसके बाद से रोज ही मैं उन्हें पत्र लिखने के लिए महानंद के दफ्तर में हाजिर होने लगा। बच्चे की शरारत से परेशान होकर कई बार महानंद ने मसौदा लिख दिया, पर डाक खर्च कहाँ से आए। मन में विचार था कि महानंद के हाथ पत्र सौंप देने के बाद बाकी की जिम्मेदारी के बारे में मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। पत्र बिना कुछ किए ही यथास्थान पहुंच जाएगा। कहने की जरूरत नहीं कि महानंद की उम्र मुझसे बहुत ज्यादा थी और मेरे वे पत्र हिमाचल के शिखर तक नहीं पहुंचे थे। बहुत दिन बाहर रहकर पिताजी जब थोड़े दिनों के लिए कलकत्ता आते थे, तब उनके असर से सारा घर भारी हो जाया करता था। मैं देखता कि गुरुजन भी लंबा अंगरखा पहनकर, संयत और दबे सहमे से होकर, मुंह में पान होता तो उसे बाहर थूक कर उनके पास जाया करते थे। सभी कोई सावधान होकर रहते थे। रसोई में कोई कमी न हो, इसके लिए माँ खुद रसोई घर में मौजूद रहती थी। बूढ़ा किन्नू चपरासी अपनी तमगेदार पगड़ी और सफेद अचकन पहने हमेशा दरवाजे पर हाजिर रहता। हम लोग बरामदे में शोरगुल या दौड़ धूप करके उनकी शांति भंग न कर सकें, इसके लिए पहले से ही हमें सावधान कर दिया जाता। हम लोग धीरे धीरे चलते, आहिस्ता आहिस्ता बोलते, यहाँ तक कि झांक कर देखने की भी हिम्मत न करते। एक बार पिताजी हम तीनों का जनेऊ संस्कार करने के लिए आए। वेदांत वागीश आनंद चंद्र की सहायता से उन्होंने वैदिक मंत्रों में से जनेऊ का अनुष्ठान स्वयं संग्रह कर लिया। कितने ही दिनों तक पिताजी के मित्र बेचाराम बाबू रोज हम लोगों को दरवाजे पर बैठाकर ब्रह्म धर्म ग्रंथ में संग्रहित उपनिषद के मंत्र शुद्ध रीति से बार बार दोहरवाया करते। भरसक पुरानी वैदिक पद्धति के अनुसार हमारा जनेऊ संस्कार पूरा किया गया। सिर मुंडाकर, बीर बलियां पहनकर हम तीनों बटुक 3 दिन के लिए तीसरी मंजिल के एक कमरे में रहे। उसमें हम लोगों को बड़ा आनंद आया। हम लोग एक दूसरे का कुंडल पकड़कर खींचा करते। उस कमरे में तबले की जोड़ी दुबकी पड़ी थी। बरामदे में खड़े हुए जब देखते कि नीचे की मंजिल में से कोई नौकर चला आ रहा है, तब हम धपाधप डुग्गी पीटने लगते। नौकर की नजरें हमारी ओर उठते ही वह अपना कसूर समझकर उसी पल सिर नीचा करके भाग खड़ा होता। दरअसल गुरुगृह में ऋषियों के बालकों को जिस तरह कठोर संयम में दिन काटने की बात थी, हम लोगों के उस तरह दिन नहीं कटे। मेरा तो विश्वास है, पुराने काल के तपोवनों की खोज की जाती तो हम जैसे लड़के भी वहां मिल सकते थे। वे बहुत ज्यादा भले मानस थे, इसका कोई सबूत नहीं। शारद्वत और शारंगदेव की उम्र जब 10-12 साल की थी, तब वे केवल वेद मंत्रों का उच्चारण कर अग्नि में आहुतियां देकर दिन बिताया करते थे। ये बात यदि किसी पुराण में लिखी होती तो भी उस पर हम पूरी तरह विश्वास करने को मजबूर नहीं। वजह यह है कि शिशु चरित्र नामक पुराण सब पुराणों से पुराना है। उसके जैसा प्रमाणिक पुराण किसी भी भाषा में नहीं लिखा गया। नए नए ब्राह्मण होने के बाद गायत्री मंत्र जपने की तरफ मेरा जबरदस्त झुकाव हुआ। मैं खास कोशिश करके पूरा मन लगाकर उस मंत्र को जपने की कोशिश करता। मंत्र ऐसा नहीं था कि उस उम्र में उसका ठीक मतलब समझ सकता। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भूर्भुवः स्वः इस हिस्से का सहारा लेकर मन को अच्छी तरह खुला करने की कोशिश करता रहता। क्या समझता और क्या सोचता, ये साफ साफ कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि शब्द के मायने समझना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बात नहीं।
शिक्षा का सबसे बड़ा अंग समझा देना नहीं, बल्कि मन पर चोट करना है। उस चोट के भीतर जो चीज बज उठती है, किसी बच्चे के लिए यदि उसका खुलासा करने को कहा जाए तो वह जो कुछ कहेगा वह सहज लड़कपन जैसी ही कोई चीज होगी, लेकिन जो बात वह मुंह से कहता है उससे उसके मन में उसकी गूंज ज्यादा कहाँ होती है। जो लोग विद्यालय की पढ़ाई करवाकर केवल परीक्षा के द्वारा ही पूरा नतीजा तय करना चाहते हैं, वे इस बात की कोई खबर ही नहीं रखते। मुझे याद है, बचपन में बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आती थीं, लेकिन वे मेरे मन में जाकर उथल पुथल मचाना शुरू कर देती थीं। बचपन के शुरू के दिनों में मूला जोड़ के गंगा किनारे के बगीचे में एक दिन बारिश के समय बड़े भाई साहब छत पर बैठकर मेघदूत पढ़ रहे थे। मुझे उसे समझने की जरूरत महसूस नहीं हुई और ना ही समझने का कोई रास्ता था। असल में उनकी खुशी और जोश भरे छंद उच्चारण ही मेरे लिए काफी थे। बचपन में जबकि मैं अंग्रेजी कुछ भी नहीं जानता था, तब बहुत सी तस्वीरों वाली एक किताब ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप लेकर मैंने शुरू से आखिर तक पढ़ डाली थी। उसका मैं 15 आना हिस्सा भी नहीं समझ सका था। बहुत धुंधली छाया जैसी कोई चीज मन में बनाकर कई तरह के टूटे धागों में गांठ बांधकर उसी से मैंने अपने मन में तस्वीरों को गूंथ लिया था। मैं किसी परीक्षा लेने वाले के हाथ पकड़ता तो एक बड़ा सा शून्य पाता, इसमें शक नहीं, लेकिन मेरे लिए ये पढ़ना उतना बड़ा शून्य नहीं बना। बचपन में एक बार पिताजी के साथ गंगा में बोट पर घूमते वक्त मैंने उनकी किताबों में एक बहुत ही पुराना फोर्ट विलियम द्वारा प्रकाशित गीत गोविंद देखा था। बंगला अक्षरों में गद्य जैसे छपा था। छंद के मुताबिक उसमें पदों का कोई अलग से बंटवारा नहीं था। मैं तब संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता था। बंगला अच्छी आती थी, इसीलिए बहुत से शब्दों का अर्थ समझ सकता था। उस गीत गोविंद को मैंने कितनी बार पढ़ा होगा कुछ कह नहीं सकता। उसमें जयदेव ने जो कुछ कहना चाहा है उसे मैंने बिल्कुल ही नहीं समझा, लेकिन छंद और शब्दों ने मिलकर मेरे मन में जो बातें गूंथनी शुरू कर दी वह मेरे लिए मामूली चीज नहीं थी। मुझे याद है, निभृत निकुंज गृहम गतया निशि रहसि निलीय वसंतम, यह पंक्ति मेरे मन में एक विशेष सुंदरता जगा देती थी। छंद की झनकार के आगे निभृत निकुंज गृहम, यही शब्द ही मेरे लिए बहुत थे। कविता गद्य के रूप में छपी होने से जयदेव के अद्भुत छंदों को अपनी कोशिश से गढ़ना पड़ता था, और यही मेरे लिए सबसे बढ़कर खुशी की बात थी। जिस दिन मैं आह कल्यामी वलयादि मणिभूषणम हरि विरह दहन वहनेन बहुदूषणम पद को ठीक तौर से रुक रुक कर पढ़ सका, उस दिन इतनी खुशी हुई थी कि कह नहीं सकता। जयदेव की किताब को पूरा समझना तो दूर रहा, अधूरा भी मैं नहीं समझ सकता था। फिर भी सुंदरता से मेरा मन इतना भर उठा था कि शुरू से आखिरी तक पूरा गीत गोविंद मैंने एक कॉपी पर उतार लिया था। जरा बड़ी उम्र में कुमार संभव का एक श्लोक पढ़कर मैं पागल सा हो उठा था। इसमें भी खास कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ मंदाकिनी निर्झर शीकर और कंपित देवदारुह, इन दो ही शब्द समूहों ने मेरे मन को मोह लिया था। पूरे श्लोक का रस लेने के लिए मन छटपटा उठा, लेकिन पंडित जी ने जब पूरा अर्थ समझा दिया तो मन खराब हो गया। हिरण को ढूंढने में लगे किरात के सिर पर जो मोर पंख है, हवा उसे चीर चीर कर बांट सी रही है। यह बारीकी मुझे बहुत ही पीड़ा देने लगी। इससे तो जब पूरा नहीं समझा था तभी अच्छा था। अपने बचपन की बातें जिन्हें अच्छी तरह याद हैं, वे इस बात को समझेंगे कि पूरी तौर पर सब कुछ साफ साफ समझ जाना ही सबसे बढ़कर लाभ नहीं है। हमारे देश के कथक इस तत्व को जानते थे।
इसीलिए कथाओं में ऐसे बहुत से भारी भरकम कान भर देने वाले संस्कृत शब्द होते हैं और उनमें ऐसी गूढ़ कथाएं भी बहुत सी होती हैं जिन्हें पढ़ने वाले कभी भी साफ साफ समझ नहीं पाते, सिर्फ झलक पा जाते हैं। इस झलक पाने की कीमत भी कम नहीं। जो लोग शिक्षा के हिसाब का जमा खर्च करके नफा नुकसान का मीजान मिलाया करते हैं, वे ही बैठे बैठे कस निकाला करते हैं कि जो कुछ दिया गया उसे समझा या नहीं। बच्चे और जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, वे ज्ञान के जिस सबसे पहले इलाके स्वर्गलोक में वास करते हैं, वह मनुष्य को बिना जाने समझे ही मिलता है और उस स्वर्ग से जब निकल जाता है तब समझकर पाने के दुख के दिन शुरू हो जाते हैं। असल में संसार में बिना समझे पाने का रास्ता ही हमेशा से सबसे बड़ा रास्ता रहा है। वह रास्ता जब बिल्कुल बंद हो जाता है तब संसार के मोहल्ले में हाट बाजार बंद न होने पर भी समुद्र के किनारे पहुंचने का रास्ता नहीं रह जाता और पहाड़ की चोटी पर चढ़ना भी नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि गायत्री मंत्र का कोई अर्थ मैं उस उम्र में समझता हूँ, ये बात नहीं, लेकिन आदमी के भीतर ऐसा कुछ है कि पूरी तरह से न समझने पर भी उसका काम चल जाता है। इसी वजह से एक दिन की बात मुझे याद आती है। अपने पढ़ने के कमरे में एक कोने में बैठा मैं गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था कि एकाएक मेरी आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी। आंसू क्यों बह रहे हैं ये मैं कुछ भी नहीं समझ सका। ऐसी हालत में मैं किसी गहरी सोच परख वाले के हाथों पड़ जाता तो नासमझ की तरह ऐसा कोई कारण बता देता जिसका गायत्री मंत्र के साथ कोई भी संबंध नहीं। असल बात ये है कि बहुत अंदर जो काम चल रहा है, अक्ल की दुनिया में हर वक्त उसकी खबर भी नहीं पहुंचती। तो दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 12वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।